हेलो एंड वेलकम बैक टू डोर टू डिविनिटी 805। आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो एक स्पॉन्टेनियस टैरो रीडिंग है। अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। अभी मैं टैरो कार्ड शफल करूँगी और देखूँगी कि आप लोगों के लिए इस टाइम पे क्या मैसेजेस मिलना इम्पॉर्टेंट है। यूनिवर्स आपसे क्या मैसेजेस इस टाइम पे कम्युनिकेट करना चाहता है। तो देखते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप और इस रीडिंग से रेजोनेट करना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके डीप ब्रेथ्स लेके थोड़ा सा मेडिटेट करके भी इस वीडियो को दोबारा प्ले कर सकते हैं, जिससे कि आप और अच्छे से रेजोनेट कर पाएँ इस रीडिंग से। तो मैं सबसे पहले बोलना चाहूँगी कि रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ मैसेजेस आपसे ना रेजोनेट करें। प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट करते हैं। एंड सेकेंडली, ये रीडिंग टाइमलेस है, आप इसे किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यूनिवर्स के आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। टावर, क्वीन ऑफ कप्स, लवर्स, स्टार, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, मून। तो आपकी रीडिंग के अंदर 4 मेजर आर्काना कार्ड्स हैं। बहुत ही पावरफुल रीडिंग है ये। सबसे पहले मैं ये बात बोलना चाहूँगी क्योंकि आपकी रीडिंग टावर से स्टार्ट होती है, मून पे ख़त्म होती है। उसके अलावा आपकी रीडिंग में स्टार है, आपकी रीडिंग में लवर्स है, आपकी रीडिंग में क्वीन ऑफ कप्स है, सिक्स ऑफ सोर्ड्स। एक्चुअली बहुत ही पावरफुल कार्ड्स हैं। जो माइनर आर्काना कार्ड्स भी हैं आपकी रीडिंग में, ये बहुत पावरफुल कार्ड्स हैं और ये किसी बहुत बड़े चेंज को या ये आपके अंदर एक डेवलपमेंट को सिग्निफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो टावर, क्वीन ऑफ कप्स और मून देख के मुझे ये फील हो रहा है कि आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपके इमोशंस या आपके रिलेशनशिप्स से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको रिवील हो सकता है इस टाइम पे। और अभी पता है टाइमर पे 222 हो रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, ये कोई रोमांटिक रिलेशनशिप हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है, यहाँ पे लवर्स का कार्ड है और इसके अलावा यहाँ पे स्टार भी है। वैसे स्टार का तो ऐसे कोई इम्प्लाइड रोमांटिक मीनिंग नहीं होता है, बट यहाँ पे लवर्स है, क्वीन ऑफ कप्स से मुझे फील हो रहा है। काफ़ी लोगों के लिए ये ऐसे व्यक्ति से रिलेटेड हो सकता है जिनकी फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा है या जो कि खुद एक फीमेल फिगर हैं। इसके अलावा मैं ये बोलना चाहूँगी कि टावर है और मून है, तो ये हो सकता है कि आप किसी सिचुएशन को किसी डायरेक्शन में जाने के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हों, बट वो किसी डिफरेंट डायरेक्शन में जाए, जो कि शायद आपको इस टाइम पे उतना अच्छा ना लगे, आपके लिए थोड़ा अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस हो सकता है, बट आपको कुछ बहुत बड़ा रिवील हो सकता है। ठीक है, इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा, कुछ बहुत बड़ा रिवील होने वाला है आपकी तरफ। उसके बाद यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है, उसके बाद आया था लवर्स, स्टार और सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसके अलावा मैं ये भी मैसेज मुझे महसूस हो रहा है, अगर आप किसी रिलेशनशिप में थे, रोमांटिक या किसी प्लेटोनिक रिलेशनशिप के लिए भी अगर आप देख रहे हैं इस रीडिंग को, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है इसलिए आप जो भी मैसेज रेजोनेट करता है उसको ले सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे ना बहुत मैच्योरिटी भी आती नज़र आ रही है। अगर आपको कोई, देखिए, 2 सिचुएशन हो सकती है, या तो कुछ आपको रिवील होगा जो आपको नहीं पता था, या फिर आप अपने बारे में कुछ जान सकते हैं, या या फिर एक कोई ऑल टुगेदर डिफरेंट रिलेशनशिप हो सकता है कि शायद आप किसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो जो शायद उस इंपॉर्टेंस के लायक ना हो, और दूसरे कोई व्यक्ति ऐसे हों आपकी लाइफ में, व्यक्ति या 2-3 लोग जिन्हें आप कम इंपॉर्टेंस देते हो, बट आपको इस इंसिडेंट के बाद में क्लैरिटी आ जाए कि किसके साथ आप अपने रिलेशनशिप्स को प्रायोरिटाइज करें तो आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, यहाँ पे लवर्स है, स्टार है और सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो पहली बात तो आप डेफिनेटली जब भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप किसी दूसरे डायरेक्शन में जा रहे हैं अपनी लाइफ के, जो कि मतलब जहाँ अब जो साइकिल्स आपकी चल रही थी, उन साइकिल्स का पर्पस अब ख़त्म हो चुका है किसी न किसी सेंस में। काफ़ी लोगों के लिए ये रिलेशनशिप बेस्ड हो सकता है, काफ़ी लोगों के लिए ये किसी और चीज़ से रिलेटेड भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्टार का कार्ड है। स्टार इज़ द कार्ड ऑफ होप। ठीक है, दिस इज़ द एंजल ऑफ होप, जिनका एक पैर डूबा हुआ है पानी में। तो ये अबंडेंस को भी दिखाते हैं। इनका जो राइडर वेट में जो ट्रेडिशनल डिपिक्शन होता है, उसमें इनके हाथ में 2 घड़े होते हैं, या 2 अर्न कह सकते हैं आप, जिनसे पानी निकल रहा है, तो दोनों से ही पानी बह रहा है। तो अबंडेंस को ये कार्ड इंडिकेट करता है। तो आप जहाँ से भी निकल रहे हैं ना, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, पहली बात तो मैं आपको ये बात बोलना चाहूँगी
कि आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपके लिए केयर करते हैं। आप लोग बिल्कुल भी अकेला महसूस मत करिए, ठीक है? एंड क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है अगर आप में से कुछ लोग ऐसा फ़ील कर रहे हैं कि अभी आप ऐसे कुछ इश्यूज़ हैं जो किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं, तो भी आप आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, जो एंसेस्टर्स हैं, जिससे भी आप क्लोज़ महसूस करते हैं स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर भी, उनसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। आप डेफ़िनेटली बहुत प्रोटेक्टेड और बहुत ज़्यादा लव्ड हैं। और ये जो भी चेंज आप देखेंगे, ये आपके बहुत बेहतरी के लिए है, ठीक है? एंड सेकेंडली मैं स्टार की बात कर रही थी, तो ये मुझे सेंस हो रहा है कि यहाँ पे अबंडेंस आ रही है, आप अबंडेंस की डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप ऐसे किसी डायरेक्शन से निकल रहे हैं जो इमोशनली ड्रेनिंग था आपके लिए, या आपको जो बार-बार कुछ साइकिल्स रिपीट हो रही थी, अब आप उस डायरेक्शन से निकल के दूसरी तरफ जा रहे हैं, ठीक है? और कुछ यहाँ पे डेफ़िनेटली रिवील होगा आप लोगों को, कोई ना कोई इल्यूजन्स आप लोगों को रिवील होंगी, इस टाइम पे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है? आप लोगों के लिए रेड और ब्लू कलर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, और रेड और ब्लू के बारे में सोच के मुझे यिन एंड यांग भी याद आ रहा है। वैसे तो यिन का जो कलर होता है वो एक्चुअली होता है ऑरेंज, बट रेड भी सिमिलर है, तो एक तो मुझे ये फ़ील हो रहा है। आपके कार्ड्स के अंदर ना पता है बहुत सारी फीमेल फिगर्स भी हैं, यहाँ पे डेफिनेटली कुछ हो सकता है फेमिनिन एनर्जी से रिलेटेड। अगर आप लोग किसी फेमिनिन एनर्जी की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, बिलीव करते हैं उनके अंदर, मुझे काफ़ी लोगों के लिए दुर्गा माँ सेंस हो रही हैं, तो आप उनसे कनेक्ट करिए, वो आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी देंगी इस टाइम पे। उसके अलावा मैं आप लोगों की रीडिंग क्लोज करने से पहले एक और कार्ड लेना चाहूँगी ऑरिकल डेक से। देखते हैं आप लोगों के लिए क्या फाइनल मैसेज है। लॉर्ड गणेश, इनफाइनाइट अबंडेंस। और अभी मैं जब शफल कर रही थी ना, तो मुझे ये कार्ड नज़र आया और मेरा इस पर अटेंशन गया। मैं इसको भी मैं बताना चाहूँगी। एक्चुअली ये है फ्रेया का कार्ड। फ्रेया इज़ अ नॉर्स गॉडेस। इसमें लिखा है फेजेस एंड साइकिल्स, देयर इज़ अ बिगनिंग विद इन एवरी एंडिंग, इल्यूजन्स आर रिवील्ड एंड रिलीज। तो इसलिए मेरे दिमाग में आया क्योंकि इसमें भी मून बना हुआ है और ये इल्यूजन्स की ही बात करता है ये कार्ड, कि कुछ ना कुछ क्लैरिटी आ रही है। उसके अलावा यहाँ पे जैसे कि लॉर्ड गणेश का कार्ड था इनफाइनाइट अबंडेंस, जिसमें लिखा है ऑब्स्टिकल्स आर बीइंग रिमूव्ड, स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग। इसका मैं आपको इसकी बुक से भी मीनिंग बताना चाहूँगी, क्योंकि उसमें एक एक्सटेंडेड मैसेज होता है। तो पहले अगर हम देखें फ्रेया के लिए, A phase of your life may be coming to an end, but it's important to acknowledge it's not the end. When one door closes, another opens. You may have been desperate for change, but now that it's time, you could feel vulnerable. Know that the mighty goddess Freya will guide you. Illusions are now being revealed so that you can leave behind anything that is false. Step into your peaceful warrior-like energy. I think आपसे ये बहुत ज़्यादा resonate करेगा कि आप sorry कि आप लोग जेंटल भी हैं और आप लोग फियर्स भी हैं, आप दोनों चीज़ों का बैलेंस बनाते हैं। अगेन मुझे गॉडेस दुर्गा की एनर्जी यहाँ पे सेंस हो रही है। एंड वेलकम द चेंजेस यू डिजर्व, टाई अप ऑल लूज एंड्स एंड टेक हार्ट, दिस इज़ एन एक्साइटिंग टाइम। आप इनसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, फ्रेया से, इनकी भी बहुत स्वीट एनर्जी है। और इसके अलावा मुझे आपको लॉर्ड गणेश का भी बताना था। It is important at this time to move beyond the limitations of it's not meant to be and focus on if this is for my highest good, then the universe will take me there safely. यहाँ पे भी जाने की बात हो रही है कि आप इस माइंडसेट से जब निकल के पॉजिटिव माइंडसेट में जाएंगे, तो जो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है उसको आप एम्बॉडी करेंगे। Ganesh is not only bringing a clear light to your external situation but also helping you clear up any inner conflicts. When obstacles arise, know that they are just reminders that you care about your path and that you have the ability to change your current situation. Ganesh is here to help you. Thank him for clearing the way. To increase your connection to him, you may want to chant in Sanskrit Om Gam Ganpate Namah. इसका भी आप जाप कर सकते हैं if you feel drawn to. तो ये थे आप लोगों के लिए मैसेजेस। आई होप इस रीडिंग ने आपसे रेजोनेट किया हो, आपकी कुछ हेल्प की हो। आप मुझे कमेंट करके अपना फीडबैक बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।